हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रिंस गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का लास्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे, मतलब जो कुछ बचा है एडजेक्टिव में वो आज हम पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो, चलिए टॉपिक को स्क्रीन पे लाते हैं, फिर स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून अनुज। ओके, आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया था, उसके बाद बचा था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बचा था? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? आपने प्रोनाउन पार्ट में पढ़ा होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड आपको पहले भी एक बार आ चुका है, तो प्रोनाउन पार्ट में इसको पढ़ा है हमने। इंट्रोगेटिव वर्ड को कहाँ पे पढ़ा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रोनाउन था वो तो प्रोनाउन था, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये यहाँ पे क्या है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड का सेंस हमने क्या निकाला था? इंट्रोगेटिव वर्ड का सेंस हमने निकाला था प्रश्न करने वाला। क्या? प्रश्न करने वाला। तो यहाँ पे जो प्रश्न करने वाला वहाँ पे प्रोनाउन था, यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। प्रश्न करने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। तो द एडजेक्टिव दैट इंट्रोगेट्स इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? हैंड रेस करके बता दे एक बार। ओके, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? जो प्रश्न पूछने का काम करता है, ठीक है। प्रश्न पूछने का काम तो प्रोनाउन भी करता था। अभी हम इसके बारे में डिफरेंस देखते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एज में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। सेम वही वर्ड्स हैं जो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था। 9 वर्ड्स हमने वहाँ पे भी पढ़े थे, 9 वर्ड्स यहाँ पे भी है। कौन कौन से? हु, विच, वाई, वेयर, व्हेन, whom, whose और what, how। ये 9 वर्ड्स हमने पढ़े थे वहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये 9 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। वर्ड्स नहीं बदलेंगे, उनका यूजेस बदल जाएगा, जिससे उनका नाम भी बदल जाएगा। एडजेक्टिव रहेंगे, प्रोनाउन रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कब ये एडजेक्टिव का वर्क करेंगे और कब प्रोनाउन का वर्क करेंगे, ठीक है। तो व्हेन दीज वर्ड्स आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर एनी नाउन, जब ये वर्ड किसी नाउन के पहले, किसी नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है, यानी कि इनके ठीक बाद नाउन यूज किया जाता है, तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। और अदरवाइज एज प्रोनाउन, नहीं तो प्रोनाउन का वर्क करेंगे, ठीक है। अगर इनके बाद ठीक बाद नाउन आता है तो एडजेक्टिव का वर्क करेंगे, और नहीं आता है नाउन के अलावा कोई अदर वर्ड आता है तो ये प्रोनाउन का वर्क करेंगे, ठीक है। समझ आया? ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट प्रूफ इज ऑफ इट्स, इसका क्या प्रूफ है? व्हाट प्रूफ इज ऑफ इट्स, इसका क्या प्रूफ है? तो यहाँ पे देखो, ये व्हाट के बाद जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर एक नाउन आया है, प्रूफ। क्या आया है? प्रूफ वर्ड जो है वो नाउन है, ठीक है। तो नाउन आ गया है, इसलिए व्हाट क्या हो गया? ये व्हाट क्या हो गया? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ आया? हैंड रेज कर दे। ओके, ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कैसे? क्योंकि इसके ठीक बाद नाउन आया है। ओके, अब अगला हम समझते हैं एग्जांपल। व्हाट इज विथ यू, तुम्हारे साथ क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज, व्हाट के ठीक बाद दूसरा वर्ड आया है, व्हाट के ठीक बाद दूसरा वर्ड आया है। अब यहाँ पे एक वर्ड, एक चीज नेसेसरी हो जाता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद वर्ब आएगा। क्या आएगा? वर्ब आएगा, तभी वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद अगर वर्ब आता है तभी वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा, नहीं तो कोई और वर्ड कहा जाएगा, जिसको हमने रिलेटिव वर्ड्स में पढ़ा है, ठीक है। और कई भी तरह के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो नेसेसरी चीजें क्या है कि अगर ठीक बाद नाउन आता है तो एडजेक्टिव का वर्क करेगा। कौन? इंट्रोगेटिव वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के ठीक बाद वर्ब आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्क करेगा। समझ आया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का डिफरेंट क्या है? हैंड रेस। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये था इंट्रोगेटिव वर्ड के अबाउट, ठीक है। इनके यूजेस हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं प्रोनाउन पार्ट में, ठीक है। उसमें हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एक एक वर्ड के यूजेस देखे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करके अपना समझ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी यूज किया जाएगा, लेकिन इसके बाद नाउन होगा, ठीक है। अगला वो आता है टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या आता है?
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये भी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, ये भी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। फिर से इसको देखते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का सेंस हमने क्या निकाला था? बांटने वाला, अलग अलग करने वाला, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, बांटने वाला, शेयर करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या हो जाएगा? वहां पे था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि बांटने वाला प्रोनाउन, अब यहाँ पे है एडजेक्टिव तो बांटने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। बांटने वाला विशेषण यानी कि जो अलग अलग करेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि जो बांटने का काम करेगा उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो लिखी है उसे पढ़ते हैं। एडजेक्टिव दैट वर्क्स एज डिस्ट्रीब्यूटर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर यानी बांटने वाले की तरह कार्य करता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक, यही डेफिनेशन वहां पे भी थी, कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी डेफिनेशन में है, बस एडजेक्टिव की जगह हो गया है और इनके यूजेज चेंज हो गए हैं, इनके यूजेज चेंज हो गए। तो यूजेज क्या है वो भी अभी आगे देखते हैं नोट में, ठीक। एज में क्या है, कौन कौन से वर्ड्स थे? ईच, एवरी, वन, नन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ये वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। किसका काम? डिस्ट्रीब्यूट, बांटने का वर्क करते हैं, ठीक है। तो बांटने का वर्क कब ये एडजेक्टिव रहेंगे, कब प्रोनाउन, ये देखते हैं। नोट वन, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव एच नंबर, ये चीज हमने पिछली क्लास में यानी कि प्रोनाउन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा था, ठीक। वही सेम चीज है, यानी कि अगर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका नंबर यस होता है, यस नंबर होता है, क्या होता है? यस नंबर, ठीक। दूसरा नोट, व्हेन इट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर एनी नाउन, जब ये ठीक किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है यानी कि इनके ठीक बाद नाउन को यूज किया जाता है तो ये एडजेक्टिव का वर्क करेंगे, और नहीं यूज किया जाता है नाउन तो प्रोनाउन का वर्क करेंगे। किसका वर्क करेंगे? प्रोनाउन का वर्क करेंगे, ठीक है। ठीक बात, अगर नाउन यूज किया जाता है तो एडजेक्टिव, अगर नाउन नहीं यूज किया जाता है, कोई अदर वर्ड यूज किया जाता है, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, कोई वर्ड, तो प्रोनाउन का वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमने कई कॉमन चीजें पाई एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के पार्ट काइंड्स में हमने कई कॉमन चीजें पाई। बट उसमें क्या था कि एडजेक्टिव वाले में जो कॉमन चीजें हैं, एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, और प्रोनाउन के ठीक बाद कोई अदर वर्ड आएगा, ठीक है। नाउन के अलावा, नाउन के अलावा कोई अदर वर्ड आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंट है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी ये सेम है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव केवल चेंज है, ठीक है। वर्ड्स वही है, सब कुछ वही है, लेकिन यूजेज अलग है जिससे कि इनका नाम बदल गया, ठीक है। तो समझ में आया? हैंड रेस कर दे। ओके, तो ये था हमारा आज का पूरा पार्ट, यानी कि आज हम यही पढ़ने वाले थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं सारी चीजों को। हमने लास्ट से रिवाइज करते हैं। लास्ट वाला प्रोनाउन क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ईच, एवरी, वन, नन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एक्सेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं। कौन से? किसके? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला फिर आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जो इंट्रोगेट, प्रश्न पूछने का काम करेगा उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या करेगा? प्रश्न पूछने का काम। जैसे हु, विच, वाई, वेयर, व्हेन, इनके यूजेस हमने देख लिए, कौन किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पांचवा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अनुज कल आप नहीं थे, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ाया था, ठीक है। इस टॉपिक में क्या था? प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन क्या है? जैसे इंडिया हो गया, हिंदी हो गया, किसी का नेम रहेगा, क्या रहेगा? किसी का नेम रहेगा। 1 मिनट, स्क्रीन शो हो रही है आपको? हैंड रेस कर दे, और वॉइस क्लियर हो तो भी। वॉइस क्लियर है ना? ओके, कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रॉपर नाउन आप पहचान सकते हैं, किसी का नाम रहेगा, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम रहेगा तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। उससे बनने वाला जो एडजेक्टिव होगा उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। समझ आया? तो प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बना रहेगा? प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन को अगर हम निकाल लेंगे तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव को हम पहचान सकते हैं, प्रॉपर नाउन को अगर हम पहचानते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में हमने कुछ जोड़ के सफिक्स यहाँ पे जोड़ा है एन, ए एन, तो बना क्या? इंडियन, ठीक है। तो इंडियन, इंडिया से इंडियन बना जो प्रॉपर एडजेक्टिव है। उसी तरह हिंदी से द हिंदी बना, इसमें हमने प्रफिक्स जोड़ा द, तो क्या हो गया? द हिंदी, यानी हिंदी बोलने वाले लोग, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। समझ आया? प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके,
फिर हमने पढ़ा था उसके पहले डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जो इशारा करने का काम करे, हमने इसे प्रोनाउन पार्ट में भी पढ़ा था। तो सेम जैसे हमने लास्ट में बताया है, एक चीज बताई आपको कि अगर इनके ठीक बाद कोई भी एडजेक्टिव है, कोई भी वर्ड है, सेम है प्रोनाउन में भी और एडजेक्टिव में भी, अगर इनके ठीक बाद नाउन आएगा तो एडजेक्टिव रहेंगे, और इनके ठीक बाद कोई अदर वर्ड रहेगा तो प्रोनाउन रहेंगे। समझ सकते हो? डिमोन्स्ट्रेट करने का काम करेगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर को बताएगा, जो नंबर को बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की संख्या को बताएगा, उसे हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू कितने भी इंफिनिटी। फर्स्ट सेकंड पोजीशन भी बताएगा, क्या करेगा? पोजीशन भी बताएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उससे पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को बताएगा। क्या बताएगा? क्वांटिटी यानी मेजरमेंट। क्या बताएगा? मेजरमेंट। उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे सम, फ्यू, मच, लिटिल। उसके पहले हमने डिग्रीज पढ़े थे, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री बेस फॉर्म है एडजेक्टिव का, किसका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही होता है, उसके अलावा किसी का डिग्री नहीं होता। ठीक, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में पॉजिटिव डिग्री होता है जो बेस फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आता है, बेस फॉर्म में हम ER ऐड करके बनाते हैं। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है जिसमें हम EST ऐड करके बनाते हैं बेस फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं। अगर कोई कई वर्ड, कई वावेल्स हैं एक वर्ड में, तो हम उसमें मोर और मोस्ट को ऐड करके क्रम से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक, कुछ वर्ड्स के ऐसे होते हैं, कुछ पॉजिटिव डिग्री ऐसे होते हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पहले से निर्धारित हैं। तो ये था डिग्रीज। फिर यूजेस हमने देखे थे। यूजेस भी किसका था? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही यूजेस थे, सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। सब्जेक्टिव ये बोले या फिर सब्जेक्टिव बोले या फिर एट्रीब्यूटिव, और डिस्क्रिप्टिव बोले या फिर प्रेडिकेटिव, दोनों एक ही है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव यूज में क्या था? सब्जेक्ट वाले पार्ट में रहता था, हम सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट और प्रेडिकेटिव पार्ट। तो प्रेडिकेटिव पार्ट वर्ब से स्टार्ट होता है। कहाँ से? वर्ब से स्टार्ट होता है, और सेंटेंस जब तक खत्म नहीं होता है तब तक प्रेडिकेटिव पार्ट चलता है। और वर्ब से पहले का भी जो पोर्शन होता है वो सब्जेक्टिव पार्ट का होता है। ठीक है, तो जब वर्ब से पहले के पोर्शन में जब आएगा कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो वो एट्रीब्यूटिव यूज में रहेगा, और जब वर्ब के बाद वाले पोर्शन में आएगा तो वो प्रेडिकेटिव यानी डिस्क्रिप्टिव यूज में रहेगा। ठीक है, हो गए इसके। ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को बताएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। क्वालिटी यानी जैसे गुड, बैड, ओल्ड, ये हो गया थिंग्स के क्वालिटी को बताएगा, कैसा है, क्यों है। ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके पहले हमने काइंड्स पढ़े थे। काइंड्स कई होते हैं, लेकिन हमने कितने किए पढ़े? 7। केवल एडजेक्टिव के 7 काइंड्स होते हैं, केवल 7 काइंड। ठीक है, तो ये था। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में पढ़ा था। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, यानी कि इसके ठीक बाद नाउन आएगा। कंफर्म है? नाउन आएगा। ठीक है, कोई कोई में नहीं आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ठीक बाद नाउन नहीं आता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आता है, कहीं कहीं पे नहीं आता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम खुद से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो प्रोनाउंस है, बाकी को जो जिसने बाकी जिस एडजेक्टिव को हमने पढ़ा उसके ठीक बाद आएंगे, क्या आएंगे? नाउन आएगा। ठीक है, ओके। तो ये वाली क्लास आज की यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।